नमस्कार साथियों, स्टैट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक और नई वैकेंसी आ गई है जिसके बारे में हमें आपको बताना था। और ये जो वैकेंसी है वो इस बार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि भोपाल के जो है वहाँ से आई हुई है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। और अगर आपने एग्रीकल्चर कर रखा है और अगर आपने बायोलॉजी की डिग्री है आपके पास बैचलर में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सब कुछ जानेंगे कि कितने पद हैं, कितने वैकेंसी हैं, क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, सब कुछ हम जानेंगे। बस थोड़ा सा इम्तिहान रखिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि जो आवेदन शुरू होने की तिथि है वो आ चुकी है दोस्तों। जो आवेदन है वो आपके 9 तारीख से यानी कि 9 सितंबर से 9/9 से शुरू होंगे। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 23/9/2025 यानी कि 23 सितंबर 2025 रहने वाली है। आवेदन पत्र में संशोधन आप 9/9/2025 से कर पाएंगे। और जो इसकी अंतिम तिथि है संशोधन करने की वो 28/9 यानी कि 28 सितंबर 2025 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसकी जो फीस रहने वाली है, अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो EWS भी इसमें जो है उसमें 250 रुपये जाएगा। ठीक है। और जो हम आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो आपके लिए अनारक्षित में या जो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS में 250 रुपये जाएंगे। लेकिन आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, किसी और राज्य से देख रहे हैं तो आप अनारक्षित श्रेणी में ही आएंगे, जैसा कि आपको पता है। तो आपके 500 रुपये ही जाने वाले हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूँ वो रेशम संचालनालय की है और जो कि भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है। इसका जो पद क्रमांक है वो 1 है। आप जब नोटिफिकेशन जाएंगे तो उसमें देख लेंगे। और इसमें जो वैकेंसी का नाम है वो है कनिष्ठ रेशम निरीक्षक। ठीक है। इसमें जो वैकेंसी का पूरा मैं आपको बता देता हूँ, 28 कुल वैकेंसी है और इसमें जो 9 हैं वो अनारक्षित हैं, 2 EWS के लिए हैं, बाकी इसी तरीके से अन्य कैटेगरी के लिए भी ये रिजर्व्ड है। और जो ये एक वैकेंसी इसमें जो है वो है फील्ड ऑफिसर की। ठीक है। इसमें 3 आरक्षित हैं यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, बाकी EWS के लिए इसमें एक भी नहीं है और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए भी आप ये देख सकते हो। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो हम सिलेबस है वो हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसका जो वेतनमान है वो आपका 25,300 से 80,500 के बीच में रहना चाहिए। और इसमें जो डिग्री है, जो मैंने आपको बताया, जो आपका शैक्षिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो यानी कि आपके पास अगर एग्रीकल्चर के साथ अगर आपके पास बायोलॉजी में भी आपके पास है, मतलब इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ, 2 तो एक साथ डिग्री शायद नहीं होंगी, मतलब कोई अगर बायो से करा हुआ है और अगर एग्रीकल्चर नहीं किया गया है तो वो भी इस भर्ती को भर सकता है। और अगर आपने कृषि कर रखा है तब तो आप भर ही सकते हैं। ठीक है। और इसमें लिखा गया है कि स्नातक एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। तो इसका मतलब कंप्यूटर के बारे में पूछेगा ये। आइए हम देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। दोस्तों, इसमें देखिए आपका जो एक पहला पेपर होगा उसमें आपका जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी हो गया, और सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान। और इसके साथ ही मैंने बोला था कि कंप्यूटर का ज्ञान मांग रहे हैं तो कंप्यूटर आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको जीव विज्ञान यानी कि जो मैंने बताया ना 1 और 2 नंबर वाली जॉब है, इसमें जो क्रमांक बताया था ना मैंने, ये वाला 1 और 2, तो इसमें देखिए इसमें आपसे बोला गया है कि इसमें आपके पास जीव विज्ञान और कृषि के बारे में पता होना चाहिए, स्नातक में होना चाहिए और ये भी पेपर में आएगा। तो दोस्तों, ये तो थी वैकेंसी की डिटेल्स। फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप इसको 9 तारीख से भर पाएंगे। ठीक है। 9 सितंबर से इस फॉर्म को भर लीजिएगा। जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी। वैसे इसमें बहुत सारी जॉब हैं, जैसे अधीक्षक कार्यालय की भी है। ठीक है। जिसमें बायोमेडिकल इंजीनियर चाहिए। तो इसके अलावा आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी है, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक यंत्री और मैकेनिकल, विद्युत और सिविल में जो चाहिए होता है, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला टेक्नीशियन। इसके अलावा जो भी आपके सहायक, मत्स्य निरीक्षक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बायोकेमिस्ट, इस तरीके से इसमें 17 जॉब आपके पास है, मतलब 17 अलग अलग प्रकार की जॉब हैं और सबकी जो डिटेल्स है वो दी गई है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। आप अगर किसी और फील्ड में हैं, अगर आप किसी और चीज़ों से आप रखते हैं रूबरू, तो इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रही डिटेल्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।